फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली की महिलाओं को अब डीटीसी बसों में फ्री यात्रा करने के लिए पिंक टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। और अब ये स्मार्ट कार्ड जो महिलाओं को दिया जाएगा, ये मिलेगा कहाँ पे? भाई बात तो आती है कि अब ये कार्ड मिलेगा कैसे? क्या डीटीसी बस में बैठा हुआ कंडक्टर आपको स्मार्ट कार्ड देगा, या फिर जो स्मार्ट कार्ड होगा वह आपको डीटीसी के बस डिपो में मिलेगा, या फिर जो डीटीसी के पास सेंटर होते हैं, मतलब कि जहाँ पे पास बनता है डीटीसी का, क्या वहाँ पे आपको जो ये स्मार्ट कार्ड है मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि कौन सी महिलाएं इस स्मार्ट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगी? क्या दिल्ली के बाहर की महिलाएं भी एलिजिबल होंगी, या सिर्फ दिल्ली के महिलाओं को ही अब फ्री यात्रा का फ़ायदा मिलेगा? तो ये भी एक सवाल उठता है। तीसरा सवाल यह उठता है कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? भाई स्मार्ट कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे यदि ये स्मार्ट कार्ड दिल्ली से बाहर की महिलाओं के लिए नहीं बनता है? तो ये कैसे पता चलेगा कि आप दिल्ली की महिला हैं? ये एक क्वेश्चन और उठता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि स्मार्ट कार्ड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको स्मार्ट कार्ड कहाँ से मिलेगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और ये जो स्मार्ट कार्ड है दिल्ली की महिलाओं के अलावा जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं हैं उनके लिए स्मार्ट कार्ड एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीटीसी का ये टेंडर दिखाया था। इसी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल लिखी है कि जो ये स्मार्ट कार्ड है किसे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कौन देगा, ये सारी डिटेल इसमें लिखी है। आइए देखते हैं। कार्ड इशुएंस एंड पर्सनलाइजेशन, फ्री ट्रैवल कार्ड फॉर फीमेल कम्यूटर्स, ट्रांसजेंडर, सहेली स्मार्ट कार्ड। ये जो स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, इस स्मार्ट कार्ड का नाम रखा गया है सहेली स्मार्ट कार्ड। एम्स टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फॉर बोनाफाइड वीमेन ट्रांसजेंडर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली ऑन डीटीसी एंड क्लस्टर बसेस। ये स्मार्ट कार्ड वीमेन को और ट्रांसजेंडर को जो कि दिल्ली के निवासी है, रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली के निवासी है, डीटीसी और क्लस्टर बस में फ्री यात्रा के लिए दिए जाएंगे। दिस पर्सनलाइज्ड स्मार्ट कार्ड विल कैरी द नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द कार्ड होल्डर। इस पे जो यात्रा करने वाली महिला है उसकी फ़ोटो और उसका नाम लिखा होगा। In addition to enabling free travel within the DTC and cluster buses network, the card will be top-up recharge enabled, allowing its use across other transit system as well. ये जो स्मार्ट कार्ड होंगे जो कि महिलाओं को दिए जाएंगे डीटीसी और क्लस्टर बस में फ्री यात्रा के लिए, तो डीटीसी और क्लस्टर बस में तो चलेंगे ही चलेंगे, इसके अलावा और अदर ट्रांसपोर्ट जो हैं जैसे कि आपका हो गया मेट्रो या फिर नमो भारत ट्रेन, उसमें भी ये स्मार्ट कार्ड चलेंगे, बट उसके लिए आपको रिचार्ज करना होगा। फ्री रहेगा सिर्फ डीटीसी बसों के लिए, बाकी मेट्रो या फिर अदर ट्रांसपोर्ट यदि गवर्नमेंट उसको शामिल करती है तो उसके लिए आपको इसमें रिचार्ज करना होगा। मेट्रो तो इसमें शामिल रहेगी। अब नमो भारत को अभी ये शामिल करते हैं नहीं करते, ये बात की बात है, लेकिन मेट्रो में ये स्मार्ट कार्ड चलेंगे लेकिन उसमें रिचार्ज करना होगा। ठीक है। व्हाट इज स्मार्ट कार्ड एनसीएमसी? द स्मार्ट कार्ड एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इज ए कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड इशूड बाय बैंक्स अलाउइंग फीमेल ट्रांसजेंडर्स रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड क्लस्टर बसेस। ये जो स्मार्ट कार्ड होंगे ये आपको इशू करेगा बैंक इशू करेगा, जो कि महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को, दिल्ली के जो निवासी हैं उन्हें डीटीसी बसों और क्लस्टर बस में फ्री यात्रा की ये अनुमति देगा। मतलब कि जो कार्ड से आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर दिस कार्ड? इस कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है? फीमेल और ट्रांसजेंडर। फीमेल जिसकी एज 12 ईयर से अबव हो और जो दिल्ली के निवासी हो, जिसके पास वैलिड प्रूफ हो। प्रूफ क्या चाहिए ये भी देखते हैं। Is travel completely free with this card? Yes, the travel in DTC and cluster bus is free for eligible female. इस कार्ड से DTC बस और क्लस्टर बस में बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं। प्रोसेस टू बी फॉलोड। अब ये इस कार्ड के लिए क्या प्रोसेस होगा, मतलब कि ये कार्ड आपको कैसे मिलेगा? रजिस्टर ऑन DTC पोर्टल। सबसे पहले आपको DTC के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। विजिट द ऑफिशियल DTC वेबसाइट। DTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके
सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर एज ए फीमेल, रजिस्टर करना होगा एज ए फीमेल रेजिडेंस ऑफ दिल्ली विद बेसिक डिटेल्स। वहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, ये सब डिटेल आपको वहाँ पे भरनी होगी डीटीसी की वेबसाइट पे जाके। फ्रेंड्स अभी इसको नहीं भरना, अभी तो ये टेंडर निकला है, लगभग 3-4 महीने का टाइम लगेगा, और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आपको अपने स्मार्ट कार्ड के लिए ये स्टेप अपनाना पड़ेगा। डीटीसी के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करते समय चूज़ ए बैंक, बैंक की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, वहाँ से आपको बैंक चूज़ करना होगा। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट योर प्रेफर्ड बैंक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स फॉर स्मार्ट कार्ड एनसीएमसी इशुएंस। मतलब कि जिन बैंक्स को यहाँ पे शामिल किया जाएगा स्मार्ट कार्ड इशू करने के लिए, उनकी लिस्ट खुल के आपके सामने आएगी, आपको पर्टिकुलर बैंक चूज़ कर लेना होगा, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट फुल केवाईसी एट द बैंक, और बैंक के पास जाके आपको पूरा केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। मतलब कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे कि आप अभी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अपना पूरा केवाईसी करवाते हैं ना, उसी तरह आपको यहाँ पे केवाईसी करवाना होगा। विजिट द चूजन बैंक ब्रांच, मतलब कि जो बैंक आप चूज़ करेंगे डीटीसी के पोर्टल पे पहले रजिस्टर्ड करते समय, मतलब अपना नाम रजिस्ट्रेशन के समय में, तो उस बैंक में जाके आपको अपना केवाईसी का फुल प्रोसेस करना होगा। कंप्लीट द फुल केवाईसी प्रोसेस एज पर बैंक नॉर्म्स, आधार, पैन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। बैंक का जो भी नॉर्म्स होंगे, बैंक के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, पैन कार्ड लेके जाएंगे, रेजिडेंस प्रूफ लेके जाएंगे, और भी बैंक यदि कुछ मांगता है ईटीसी मतलब एटसेट्रा, तो वो डिटेल आपको लेके जानी पड़ेगी, वो पेपर्स आपको लेके जाने होंगे और अपने केवाईसी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कार्ड डिस्पैच, वंस वेरीफाइड द बैंक विल डिस्पैच द स्मार्ट कार्ड टू योर रेजिडेंशियल एड्रेस। आपका केवाईसी कंप्लीट होते ही बैंक आपका स्मार्ट कार्ड आपके एड्रेस पे भेज देगा, जो भी एड्रेस प्रूफ आप वहाँ पे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि आप नोएडा रहते हैं, गाज़ियाबाद रहते हैं, बहादुरगढ़ रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, नहीं भेजेगा वहाँ पे, सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए है, ठीक है। जैसे कि आपका जो आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो बैंक बाई पोस्ट भेज देता है ना, वैसे ही स्मार्ट कार्ड भेज देगा, ठीक है। यूज़ द स्मार्ट कार्ड इन बसेस, बसेस में अपना स्मार्ट कार्ड यूज़ करना। कार्ड नीड्स टू बी एक्टिवेटेड बाई AFSC ऑफ DTC, और कार्ड मिलने के बाद इसको एक्टिवेट करना होगा। AFSC ऑफ DTC, DTC के AFSC से, अभी AFSC कहाँ पे DTC प्रोवाइड कराएगा, या तो बसों में कंडक्टर के पास कोई छोटी सी मशीन दे देगा, वहाँ पे एक बार एक्टिवेट करना होगा, ऐसा ही सिस्टम होगा। बाकी जब ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको बता ही दूंगा, तो वहाँ पे आपको एक बार टच करके उसको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। आफ्टर एक्टिवेशन यूज़ द कार्ड इन DTC एंड क्लस्टर बसेस टू अवेल फ्री ट्रैवल, उसके बाद अपना फ्री ट्रैवल करते रहिए। कैन आई अप्लाई ऑनलाइन और थ्रू DTC काउंटर, क्या मैं इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ या फिर DTC काउंटर पे? भाई यू मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन ओनली ऑन द DTC पोर्टल, कार्ड इशूज हैंडल ओनली बाई बैंक्स आफ्टर फुल KYC, नो कार्ड इज इशूड बाई DTC डायरेक्टली। आपको इसके लिए सबसे पहले DTC पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा, लेकिन जो कार्ड इशू करेगा वो बैंक करेगा, इसमें DTC कुछ नहीं करेगी, ठीक है। कार्ड इशू करेगा बैंक, वो भी फुल KYC के बाद। इज़ देयर एनी फ़ी ऑफ द कार्ड, क्या इस कार्ड की कोई फ़ीस भी होगी? हाँ भाई, थोड़ी बहुत फीस हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ द कार्ड विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ इशूइंग बैंक। द दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट चार्ज फॉर द फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, बट बैंक में चार्ज इशुएंस ऑफ द मेंटेनेंस फीस। दिल्ली सरकार इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करेगी। हाँ, बैंक जो है जो कार्ड इशू करेगा उसका इशू करने का चार्जेस या मेंटेनेंस फीस थोड़ी बहुत ले सकता है। जैसे कि आपका ATM कार्ड इशू होता है तो साल में एक बार पैसे कटते हैं ना आपके अकाउंट से, वैसे ही 100-150 रुपये कट सकते हैं, या मतलब बैंक उसका चार्ज ले सकता है, ठीक है। दिल्ली सरकार नहीं ले रही इसमें कोई भी चार्ज। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर KYC एट द बैंक, आप बैंक में KYC के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन दिल्ली, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द बैंक स्पेसिफाइड KYC फॉर्म। फ्रेंड्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पैन कार्ड पे तो आपका एड्रेस होता नहीं है, तो पैन कार्ड जो होगा आपका ID प्रूफ के रूप में यूज़ हो जाएगा। आधार कार्ड आपका रेजिडेंस प्रूफ के रूप में यूज़ हो जाएगा। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर और मांगा है। अब प्रूफ के लिए क्या ये मांगते हैं, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। बाकी तो जिस बैंक से आप KYC मतलब इस कार्ड के लिए KYC कराएंगे, उस बैंक का आपके पास पासबुक भी होगी। भाई दिल्ली वाले हो तो मतलब बैंक में अकाउंट तो होगा ही होगा, तो पासबुक ही सफिशिएंट है। क्योंकि बैंक ने अकाउंट खोला है तो आपका सब कुछ वेरीफाई करके ही खोला होगा ना,
तो वो भी चल जाएगा। बाकी देखते हैं जब स्टार्ट होगा तब का तब है। कैन आई यूज़ द कार्ड इन मेट्रो और अदर ट्रांसपोर्ट, क्या मैं स्मार्ट कार्ड को मेट्रो या अदर ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकता हूँ? येस, वाइल द कार्ड सपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आफ्टर टॉपिंग इट अप ऑन चार्ज बेसिस एंड फ्री ट्रेवल इज़ ओनली एप्लीकेबल इन डीटीसी। भाई डीटीसी बस में सिर्फ फ्री में चलेगा, बाकी अदर ट्रांसपोर्ट में आपको टॉप अप करना होगा, ठीक है, रिचार्ज करना होगा। व्हाट इफ़ आई लॉस माई कार्ड, यदि कार्ड खो जाए तो क्या करना है? भाई बैंक को बता देना है, बैंक जो है इसको रिप्लेस कर देगा और जो भी फीस होगी आपसे चार्ज करेगा और नया कार्ड दे देगा, ठीक है। वेयर कैन आई गेट सपोर्ट और मोर इन्फॉर्मेशन, अब इसके बारे में सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, मतलब ये पूछना है, कोई पूछताछ करनी है, कुछ भी है तो कहाँ से करेंगे? भाई डीटीसी की वेबसाइट है transportdelhi.gov.in पे विज़िट करिए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और बैंक में जाके जो बैंक आप चूज़ करेंगे उस बैंक के ब्रांच में जाके आप पता करिए, आपको मिल जाएगी डीटीसी की हेल्पलाइन से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको जब नया कार्ड बनवाएंगे, जब आप स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब दिल्ली के बाहर की महिलाएं डीटीसी बस में फ्री यात्रा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो फिलहाल ये टेंडर है, 3-4 महीने लग जाएंगे स्मार्ट कार्ड इम्प्लीमेंट होने में, तब तक अपने पिंक टिकट से ही काम चलाते रहिए। लेकिन ठीक भी है, एक बार मतलब स्मार्ट कार्ड बन जाए तो फिर दिक्कत नहीं है बार बार टिकट लेने की। लेकिन उन महिलाओं के लिए दिक्कत है जो साल में 2-4 बार ही बाहर जाती है, अब उसके लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने का झंझट करते रहो। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, स्मार्ट कार्ड 1 साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा या लाइफ टाइम के लिए रहेगा। देखिए अब गवर्नमेंट जब इससे रिलेटेड अपना सर्कुलर लाती है, फिर नोटिफिकेशन लाती है, तब पता चलेगा कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। फिलहाल यहाँ पे तो कोई वैलिडिटी ऐसे लिखी नहीं है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।